जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जब किसी भी त्रिभुज का तीनों शीर्ष का नियामक दिया रहेगा तो उसकी मदद से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा बेसिक से बताएंगे, सीधे आपके दिमाग में घुस जाएगा कि कैसे हम बहुत ही आसानी में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष यहाँ पर 3 शीर्ष दिया है ए बी सी। इसकी हमें शीर्ष लिख लेना है। पहले सर्वप्रथम जो भी हमारा शीर्ष रहेगा उसको हम लिखेंगे बी की जगह पर -3,4। सी हमारा शीर्ष जो है 5,-6 दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा देखिए कोई भी निर्देशांक जो होता है वो एक्स और वाई के फॉर्मेट में होता है। तो एक्स और वाई क्या होता है, एक्स और वाई के फॉर्मेट में होता है। जो भी हमारा निर्देशांक रहता है वो एक्स और वाई के फॉर्मेट में रहता है। तो यहाँ पर एक्स और वाई, ये भी हमारा एक्स और वाई। अब हमारा देखिए यहाँ पर तीन नियामक है, तो तीनों सेम सेम हो गया, इसलिए इसको स्पेशल नाम देते हैं। इसको 1 कर देते हैं, इसको 2, इसको भी 2, x3 या y3। इस प्रकार से हमारा तीनों अलग अलग मान हो गया ताकि मान पुट करने में आसानी हो। तो हमारा हो गया। उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है। 1/2 पहले लिखें, 1/2। उसके बाद लिखना है x1 by2 माइनस by3। फिर लिखना है x2। उसके बाद लिखना है by3 माइनस by1। उसके बाद लिखना है x3। उसके बाद लिखना है by1 माइनस by2। आप सोच रहे होंगे इसको हम कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही आसान विधि में आपको हम बताते हैं इसको कैसे लिखना है। तो इसका लिखने का मात्र एक शॉर्टकट ट्रिक है, याद रख लीजिए 23, 31 और 12। 23, 31 और 12 ये केवल बाई के फॉर्मेट में लागू होगा। यहाँ पर देखिए by2 माइनस by3 यानी कि 23, यहाँ पर 31, यहाँ पर देखिए 12। तो इस प्रकार से आप आसानी से सूत्र लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आगे में x1 फिर x2 x3 लगा के मोड में डाल दीजिएगा। क्या करना है, दो पीछे से लाइन खींच देना है, दोनों को पैक कर दीजिएगा, मोड में यहाँ पर चला गया। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद बस कुछ नहीं हमें करना है, मान पुट करना है। जो भी हमें मान यहाँ पर रखें बिल्कुल सही सही रखना है। एक भी माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है कि एक भी माइनस प्लस इधर से उधर हुआ तो हमारा जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा। इसलिए मान को हमेशा सही लिखना है। हमें करना क्या है, x1 की मान देखो 1, यहाँ पर हो जाएगा by2 की जगह पर देखें 4 माइनस, अब by3 की जगह पर लिखेंगे -6। बिल्कुल कैलकुलेशन अच्छे से करना। x2 की जगह पर लिखना है -3 और by3 की जगह पर -6 माइनस, और by1 की जगह पर -2 प्लस x3 की जगह पर लिखना है 5। जो भी हमारा मान दिया रहेगा वही सिर्फ हमें पुट करना है, माइनस by2 की जगह पर लिखेंगे 4। बस हमें इतना ही करना है। 23, 31, 12 क्या करना है, 23, 31, 12 पर फॉर्मूले पर पुट कर देना है। ये उसके बाद हम क्या करेंगे, बस कुछ करना ही नहीं है, इसको सॉल्व कर दीजिए। बहुत ही आसान से सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 और 4 हमारा यहाँ पर 10 हो जाएगा। 6 और 4 हमारा क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 1 गुना करेंगे तो 10। ये बहुत ही सिंपल से आसान से हो गया। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पर माइनस का 6, यहाँ पर प्लस का 4। इमेजिन यहाँ पर देखिए, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6, यहाँ पर प्लस का 2 क्या हो जाएगा, ये हम इसको अगर करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। इस माइनस को 4 को गुना कर देंगे -3 से। आप चाहे तो स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहे तो स्टेप नहीं बढ़ाइएगा, जो आपकी मर्जी है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि स्टेप नहीं हम उतना बढ़ाएं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को गुना कर देंगे डायरेक्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो 4 तिया 12 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मेट में बनाएगा तो बहुत ही लंबा जाएगा। ये सिर्फ 2 मार्क्स का आता है, तो हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है। यहाँ पर यदि 5 मार्क्स का आएगा तो ही लंबा करना है, 2 मार्क्स का आता है इसीलिए उतना लंबा यहाँ पर नहीं करना हमें। तो यहाँ पर इसको करेंगे +5, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 2 6 और 6 5 30, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 12, यहाँ पर हो जाएगा -30। कैसे हुआ -30 वो हम आपको एक बार समझा दें। तो 4 -4 और -2 क्या हो जाएगा, 4 2 6 माइनस का 6 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और 6 5 30, बस इतना करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे 1/2, इसको हम क्या करेंगे जब जोड़ेंगे 10 और 12 क्या हो जाएगा हमारा 22 और 30, यहाँ पर हो जाएगा 22 माइनस का 30। उसके बाद हम क्या करेंगे 1/2, अब 22 में से 30 को घटाएंगे तो माइनस के 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको समझाते हैं। 1/2 यहाँ पर आ गया माइनस का 8। अब हम क्या करेंगे इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर मोड में आ गया माइनस का 4, क्या गया हमारा माइनस का 4। अब यहाँ पर चूंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता है, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक यहाँ पर नहीं होता है, कभी भी हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा धनात्मक होगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उससे हमें मतलब नहीं। हमें क्षेत्रफल जब भी लाना है तो यहाँ पर प्लस में लाना है। यहाँ पर हो जाएगा वर्ग, क्योंकि इसका यूनिट नहीं दिया, मीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर इकाई लिख देंगे, इकाई हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया, जो कि हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाए कि कैसे करना है। क्योंकि ये बिहार बोर्ड में चाहे किसी भी बोर्ड में यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स का आता है, तो हमें 2 मार्क्स के हिसाब से इसी को बनाना है, इसको ज़्यादा लंबा लेंदी नहीं करना है, तो क्योंकि मार्क्स उतना ही मिलेगा। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर हम देखेंगे आपको कितना % समझ में आया कि नहीं आया, वो भी कमेंट में बताइएगा। और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता वो भी कमेंट में बताइएगा, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।